बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ, हम सब बल्कि आपके बहुत ममनून हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए। आज हमने लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार की तरफ से 2 पिटीशंस फाइल की हैं सुप्रीम कोर्ट में उन ट्रांसफ़र्स के ख़िलाफ़ जो परसों इन्होंने जुडिशल कमीशन ने की हैं, और वो हमारे नज़दीक वो ट्रांसफ़र्स भी और वो प्रोविज़न जो हैं 27वीं तरमीम के जिसके तहत ये ट्रांसफ़र्स की गई हैं, दोनों आइन की बुनियादी स्ट्रक्चर बुनियादी फ़ीचर्स के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि आप इसमें जुडिशल साइड पे इंटरवीन करें और इंटरवीन करके इस ट्रांसफ़र के ऑर्डर को सेटिसाइड करें, और वो प्रोविज़न जैसे आर्टिकल 200 जिसमें बग़ैर मर्ज़ी के किसी जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको भी गैर आइनी डिक्लेयर करें, और उसके अलावा जो आइनी सो कॉल्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाई गई है उसको भी गैर आइनी डिक्लेयर करें, क्योंकि वो किसी तौर पर भी किसी मुल्क में भी 2 एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं हो सकती। लिहाजा ये दोनों पिटीशंस हमने फ़ाइल की हैं। हमें उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब इनको एंटरटेन करेंगे, फिक्स करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला इनके तहत ये 27वीं तरमीम की यून शिकों को और जो उसके तहत ट्रांसफ़र्स की गई हैं परसों, उनको भी साथ सेटिसाइड करेंगे। क्योंकि एक तरफ इन्होंने पहली दफ़ा अपने टेन्योर में कोई स्टैंड लिया है, इससे पहले हमने इनको कोई स्टैंड लेते नहीं देखा, न 26वीं तरमीम पर ना अभी तक 27वीं तरमीम पर। और इन्होंने पहली दफ़ा एक मीटिंग JCP की पोस्टपोन की ये कह कर के ये जो करने जा रहे हैं जजेस का तबादला, ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि पहली दफ़ा आपने कोई बात तो अच्छी की और फिर ख़त भी लिखा और फिर प्रिजाइड भी की है मीटिंग और वोट भी डाला है इसके ख़िलाफ़। तो आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस की हुर्मत कायम रखनी है, उसकी इज़्ज़त कायम रखनी है, आपका फ़र्ज़। इस सुप्रीम कोर्ट ने बारहा पिछले 75 सालों में बारहा ये लिखा है कि चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो पेतर फैमिलिया है, यानी वो फादर ऑफ द फैमिली है, उसने अपनी फैमिली को बचाना है। इन जुडिशरी जो है वो इनकी फैमिली है, ही इज़ द फादर ऑफ द फैमिली। और अगर ये अपनी फैमिली को नहीं बचा सकते, अगर ये जुडिशल साइड पे ये ऑर्डर सेटिसाइड नहीं करते जिसके ख़िलाफ़ इन्होंने ख़ुद अपना एग्जीक्यूटिव साइड पर ऑर्डर एग्जीक्यूटिव साइड पे वोट डाला है, तो फिर मैं समझता हूँ वो अपने ओहदे की हुर्मत कायम नहीं रख सकते। और फिर ये अपनी फैमिली को यानी अपनी जुडिशरी को, उसकी इंडिपेंडेंस को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों बार एसोसिएशंस जिनकी तरफ से हमने पिटीशन फाइल की है, यानी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन जो पाकिस्तान की 2 सबसे बड़ी बार एसोसिएशंस हैं, उनकी तरफ से ये आपके लिए पैगाम है कि आप इंसाफ करके आप जो चाहते थे वो ही करें। आप जुडिशल साइड पे जो आप एग्जीक्यूटिव साइड पे नहीं कर सके, और आप जुडिशल साइड पे करके दिखाएं, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है एज़ फादर ऑफ द जुडिशल फैमिली कि आप अपनी जुडिशल फैमिली को प्रोटेक्ट करें, जुडिशल फैमिली को बचाएं और उसको हर कीमत उसकी आज़ादी के लिए अपने जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करें। और अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप ये केस नहीं सुनते, अगर आप ये कहते हैं किसी और अदालत में ले जाओ, और आप इसमें अपने मौक़िफ़ पर जो आपने एग्जीक्यूटिव साइड पे लिया है JCP में, अगर वो आप जुडिशल साइड पर उस मौक़िफ़ पे कायम नहीं रह सकते, फिर आपका इस ऑफिस पर रहने का कोई जवाज़ नहीं रह जाता, क्योंकि फिर आप अपना बुनियादी फ़र्ज़ एज़ हेड ऑफ़ द जुडिशल फैमिली वो अदा नहीं कर पाते। लिहाजा हम फिर एक दफ़ा उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त राइज़ करेंगे और पाकिस्तान की तारीख़ में
پھر ایک دفعہ کوئی چیف جسٹس آئین کو یا سپریم کورٹ کو یا سپریم کورٹ کی حرمت کو بچانے کی کوشش کرے گا. ہم صرف اس کورٹ کو ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹ مانتے ہیں. پچھلے 1956 کے آئین سے لے کے آج تک یہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑی آئینی عدالت ہمیشہ سمجھی گئی ہے. یہ 70 سال کی ایک ہماری انسٹیٹیوشن ہے جس کو سب نے ایکسیپٹ کیا ہے ایز دی ہائیسٹ جوڈیشل فورم. آج اس کو تباہ ہوتے ہم وکلا نہیں برداشت کر سکتے، نہ کریں گے، نہ کبھی ہونے دیں گے. نہ ہم وہ جس کو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا اس کو ہم کبھی مانیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. یہ ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں اس قسم کی امینڈمنٹ پاس کر کے اس قسم کی عدالت بنائی گئی ہے. اس میں صرف وہ لوگ بٹھائے گئے ہیں جن کا کام صرف ایگزیکٹو کے فیصلوں پر اپنی مہریں لگانا ہے، لہٰذا اس کو عدالت کہلانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. لہٰذا ہم اسی کو آئینی عدالت مانتے ہیں، اسی سے توقع کرتے ہیں کہ آپ جو آئینی طور پہ غلط اقدامات کیے گئے ہیں ان کو آپ سیٹسفائی کریں گے. حامد خان صاحب یہ بتائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آئینی عدالت میں پیش ہوئے، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ ججز کے تبادلے کے معاملے پہ درخواست آپ دائر کریں گے تو کہا کریں گے، کیونکہ اس جماعت سے آپ کا بھی تعلق ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے آئینی عدالت میں کرنا ہے، سپریم کورٹ تو بنتی نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر چکے، ہم پیش ہو رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ویو پوائنٹ پوری طرح سوچ کے نہیں دیا. بہرحال یہ بات ان سے ہوگی. ہم اس عدالت کو نہیں مانتے، وہ عدالت ہی نہیں ہے. وہاں تو صرف اپنے پٹھو بٹھائے گئے. تو اس عدالت میں جو پیش ہونے والے وکلا ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، وکلا کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. ہم وکلا کے بارے میں اس لیے نہیں کہتے کیونکہ وہ اپنے کلائنٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں.